हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज समय हो चुका है, रात की 8 बज चुकी है और आपके पास आ चुका है एक ज़बरदस्त पेपर, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। आ जाइए सभी दोस्त लाइव क्लास में। रियल पेपर में क्या आने वाला है, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे। उससे पहले स्टार्ट करें, एक बार शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो गाइस, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है, 23 तक सॉल्यूशन के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। नहीं पढ़ा है आपने, कुछ भी नहीं याद है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो चिंता न करें, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देखने वाले हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन बताए जाएंगे इससे बाहर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। तो सभी दोस्त जितने भी हमारे कक्षा 9वीं वाले बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने नहीं किया है वे जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अब आपको मिलने वाले हैं एक से एक धमाकेदार वीडियोस, ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो है वो शानदार हो सके। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रेम की अगर बात करेंगे तो इनका नाम आएगा जायसी का। जायसी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य के जो भेद माने गए हैं वो 2 भेद माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ताज शब्द है। जो रिपोर्ताज है ना बच्चों, ये शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द होगा। जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 9वीं वाले हिंदी का पेपर देने वाले हैं 6 मार्च को, चिंता ना करें, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर छपने वाला है। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और जिन दोस्तों को अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन याद नहीं है, अपने हाथ में कॉपी और पेन हाथ में रखिए और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं अपने पेपर में। बाकी क्वेश्चन भी आपको 1 से लेकर 23 तक बताए जाएंगे, बस लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो देखिए, शब्द के अंत में तो कौन जुड़ते हैं? प्रत्यय जुड़ते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्यय आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या था? तो उमा की जो माँ थी उनका नाम था प्रेमा। क्या नाम था बच्चों? प्रेमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। लेखक शमशेर बहादुर सिंह ने जब दिल्ली के लिए पलायन किया, उस समय उनके पास रुपये थे। आपको इसका आंसर बताना है। तो जल्दी से आप सभी का इंतजार कर रहा हूं। इस लाइव क्लास में आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर देना है कि लेखक शमशेर बहादुर सिंह ने जब दिल्ली के लिए पलायन किया तब उनके पास कितने रुपए थे? 550, 1000, 100 या 5 से 7 रुपए? कितने रुपए थे? कमेंट बॉक्स में सभी जल्दी से बताइए। देखता हूं सबसे पहले किस बच्चे का जवाब आता है। जो लाइव क्लास में बच्चे जुड़ रहे हैं उनका जवाब तो तुरंत आ जाना चाहिए, और जो दोस्त हमारे आंसर बाद में दे रहे हैं उनका, जो लाइव क्लास को बाद में देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास को देखते हैं, उनका जवाब भी आना चाहिए। तो उनके पास 5 से 7 रुपये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। ने वात्सल्य का कोना कोना जाका है। तो यहाँ पर किसने वात्सल्य का कोना कोना जाका है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास जी का आंसर हम लेंगे। प्रगतिवादी कविता के समाजवाद से प्रभावित है। तो यहाँ पर प्रगतिवादी जो कविता है बच्चों वो के समाजवाद से प्रभावित है। फ्रायड,
कार्ल मार्क्स या अरविंद? इसका जवाब जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, सभी इसका जवाब देंगे। जल्दी से इंतजार कर रहा हूं मैं आप लोगों का। जवाब बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लगा लेंगे? कार्ल मार्क्स लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रगतिवादी जो कविता है उसमें समाजवाद से प्रभावित है, कार्ल मार्क्स के समाजवाद से क्या है वो प्रभावित है। और प्रयोगवाद क्या है? फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर उसे हम कौन सा रस कहते हैं? तो उसे हम विभत्स रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं? विभत्स। और मात्रिक छंद में गणना की जाती है, तो आंसर क्या लगाओगे? मात्राओं की गणना की जाती है। और जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, तो उसे हम वाचाल कहते हैं। और एकांकी में होता है, क्या होता है? एक अंक होता है। आंसर क्या लगाओगे? एक अंक आपका आंसर हो जाएगा। और माटी वाली पाठ के लेखक है, तो विद्यासागर नौटियाल है। आगे हम बढ़ जाते हैं तो जोड़ी मिलाएंगे, बिल्कुल जोड़ी एकदम से यहाँ पर सटीक मिलाएंगे। छायावाद, प्रकृति का मानवीकरण, छंद के प्रकार, 2, नाना साहब की पुत्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैना। संस्कृति तथा शिक्षा, तो इसका आंसर आपका श्यामाचरण दुबे, इसका आंसर हो जाएगा। और ग्राम का तद्भव, तो क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। और शमशेर बहादुर सिंह से पार्टी, नरेंद्र शर्मा, आप आंसर लगा लोगे। आगे यदि हम बढ़ जाएं बच्चों, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर कौन सा आ गया? 4 आ गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? एक वाक्य में उत्तर देना है। मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बयार आपका आंसर हो जाएगा। बयार, बयार मतलब हवा। कोष्टक में क्या लिख लेंगे आप? हवा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। चरण सरोज पकारन लागे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो आप रूपक अलंकार आंसर आप लगा लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव आप लगाएंगे वो लगाएंगे रति। रति आपका करेक्ट आंसर होगा। पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा चरम सीमा। चरम सीमा आपका उत्तर होगा। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के आगे। कहाँ जुड़ता है? शब्द के आगे आपका आंसर होगा। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? छाप के रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदेश गए थे। विदेश में कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। याद रखिएगा, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। इंग्लैंड गए थे। और प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो प्रत्यय जो जुड़ता है बच्चों उसमें आंसर लिखोगे शब्द के अंत में कौन जुड़ता है? प्रत्यय जुड़ता है, तो शब्द के अंत में आप आंसर लगाओगे। आगे बढ़ जाते हैं हम सत्यापत्ति की ओर। पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन आपको कौन सी करनी है, निबंध कौन से करने हैं, संदर्भ प्रसंग कौन से पाठ के करने हैं, पूरा हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सत्यापत्ति देख लीजिए। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? सत्य लगाएंगे। सत्य लिखकर आएंगे आप, ना कि राइट और रॉन्ग का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे सत्य लिखेंगे, ठीक है। और रसयुक्त वाक्य ही काव्य, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे, ठीक है, सत्य। और अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सुबह के समय गुरुदेव बगीचे में नहीं टहलते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि टहलते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य होगा। आगे बढ़ते हैं। उमा के व्यक्तित्व में सास की कमी है, तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि वो सासी लड़की थी, तभी तो उसने गोपाल प्रसाद और शंकर के सामने सब कुछ बता दिया था अपने पिता के सामने। आगे देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? सगुन काव्यधारा के प्रमुख 2 कवि एवं उनकी रचनाएं, सूरदास तुलसीदास लिख दीजिए।
कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं, सुमित पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है, पूरा लगा लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। इनमें से जो प्रश्न आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए, लेखिका माधवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, निपात शब्द से क्या आशय है। पूरा क्वेश्चन पेपर, विज्ञापन लेखन की कोई 2 विशेषताएं बताइए, देख सकते हैं। यहां पर एक काव्यांश है जिसका उत्तर आपको इसी में से ढूंढ कर देना है यहां से, और भी देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर है, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा बया साधु निंदा सोई। पूरा क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिएगा प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र सभी स्टूडेंट्स स्थानांतरण पत्र को रटकर रखिए, ये क्वेश्चन पेपर में आपको छपने को मिलेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर विज्ञान का चमत्कार भी याद रखना है, साथ में एक और आपको याद कर लेना है। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2 निबंध आपको याद करके रखना है ताकि आप अच्छे से उसमें लिख सको। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर हो चुका है। आने वाली 6 तारीख को हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और भी आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे। आपकी तैयारी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ करवा दी जाएगी। बस आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और घंटी की बटन कॉल पर रखिएगा ताकि वीडियोस आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।